बहुत ही संकरी सी गली है ये। आगे जाना होगा हमें। हाँ जी, माता का मंदिर आगे है। ये है चंद्रघंटा माता का मंदिर। जय हो माता की। चलिए अब आगे चलते हैं काल भैरव मंदिर की तरफ। रास्ते में जो भी प्रमुख मंदिर दिख रहे हैं मुझे, मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ। भरोसा भारी। बाबा जी बोल रहे थे जटाधारी भरोसा भारी, और सही बात है। बाबा विश्वनाथ पे सभी का भरोसा है। उनके भरोसे पे ही तो यह काशी नगरी टिकी है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता है। यहाँ भी सारे भवन जो हैं, सारी बिल्डिंग्स जो हैं गुलाबी रंग में ही रंगी हुई है। और ये है गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा। और ये जो आप डाकघर देख रहे हैं बनारस का, इसके अंदर पूरा स्टाफ जो है वो महिला ही है। सभी महिलाएं ही इस डाकघर को संभालती हैं। अभी तक गेट नंबर 4 से मैं आगे सीधा चलता आया हूं। अब मुझे काल भैरव मंदिर के लिए राइट हैंड साइड में लेना होगा टर्न। थोड़ा और दूर जाना होगा और पहुंच जाएंगे हम लोग काल भैरव मंदिर। ये देखिए श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज जो है, इसके आगे यहीं से हमें राइट हैंड साइड में टर्न लेना है काल भैरव मंदिर के लिए। काशी अग्रवाल समाज का भवन भी है, तो इससे आपको पता रहेगा कि आप सही रास्ते पे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे है सिद्धिदात्री माता का मंदिर इस तरफ। बस अब थोड़ी ही दूर है काल भैरव मंदिर। ओम नमः शिवाय। आ पहुंचा हूं मैं काल भैरव जी के मंदिर के पास में, और उनके पूजन के लिए ले ली है मैंने माला, साथ में है प्रसाद और ले लिया है तेल, क्योंकि काल भैरव जी के तेल चढ़ाया जाता है। वैसे यहाँ पे मदिरा भी चढ़ाई जाती है, लेकिन मैं तेल ही चढ़ाऊंगा। तो चलिए अब करते हैं दर्शन काल भैरव जी के। तो लीजिए आप पहुंचे हैं काल भैरव जी के मंदिर तक। और ये है प्रवेश का द्वार। जी हाँ, काल भैरव जी का ये है प्रवेश द्वार काल भैरव मंदिर का। अंदर शूटिंग करना अलाउड नहीं है। चलिए अब चलते हैं। ये प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण हैं यहाँ। और एक मारा और एक मारा।
काल भैरव जी के प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करके मैं आ चुका हूं। अब मैं बताता हूं आपको इस मंदिर के बारे में क्या है कथा काल भैरव जी की। जो काल भैरव जी है यह शिव जी के ही एक तरीके से आप अवतार मान लीजिए। इनकी उत्पत्ति जो हुई थी कहा जाता है शिव जी के रुधिर से हुई थी, यानी कि खून से हुई थी। शिव जी के रुधिर से हुए थे। 2 भाग, पहले भाग से बने थे बटुक भैरव, यानी कि जो बाल भैरव है वो बने थे, और जो दूसरा भाग था उससे बने थे काल भैरव, यानी कि युवा भैरव, जो कि क्रोध के स्वामी है। वैसे भैरव का जो अर्थ है, जो भैरवनाथ जी का है, वो ये है कि जो भय का हरण करे वो है भैरव। तो काल भैरव जी जो है शनि देव के समान ही सबके भय का हरण करते हैं। काल भैरव जी को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा, ये भी आपको मैं बताता हूँ। तो कथा इस प्रकार है कि एक बार जो विष्णु जी और जो ब्रह्मा जी हैं, इनके अंदर एक तरीके से मान लीजिए कि विवाद छिड़ जाता है कि कौन श्रेष्ठ है। तो इसी बात का जब फैसला नहीं हो रहा होता है तो भगवान शिव जो है एक अनंत प्रकाश पुंज का स्वरूप ले लेते हैं, धारण कर लेते हैं, और कहते हैं विष्णु जी से और ब्रह्मा जी से कि आप में से जो इसके सिरे का पता लगा पाएगा वही श्रेष्ठ है। तो भगवान विष्णु जो है अपने सुदर्शन चक्र की सहायता से नीचे की तरफ जो है, पाताल लोक की तरफ जो नीचे की तरफ जाते हैं, और भगवान ब्रह्मा जो है हंस पे विराजमान होकर जाते हैं ऊपर की तरफ। भगवान विष्णु अथक प्रयास करते हैं, लेकिन वो उस स्तंभ का जो निचला सिरा है उसका पता नहीं लगा पाते हैं। तो वो थक जाते हैं और आ जाते हैं भोले बाबा के पास में और कहते हैं कि प्रभु, मुझे तो इसका जो अंत है वह नहीं मिला है, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। जबकि ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उनको भी उसका जो ऊपरी सिरा है वह नहीं मिलता है, लेकिन वह आकर झूठ कह देते हैं कि प्रभु, मैंने तो इसके सिरे का पता लगा लिया है। तो उस वक्त होते थे ब्रह्मा जी के 4 के स्थान पर 5 सिर। जी हाँ, जिस 5वें सिर से उन्होंने यह झूठ बोला था, जो शिव जी का जो भैरव रूप है, वो जो भैरवनाथ जी होते हैं, वो नाखून से ब्रह्मा जी का वो 5वां मुख जो होता है उसे काट देते हैं। तो काल भैरव जी को ब्रह्म हत्या का जो दोष लगता है, इसका निवारण नहीं हो पाया होता है, और जो ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक होता है वह उनके नाखून पे ही चिपक जाता है, जिससे उन्होंने वह सिर काटा था। तो भगवान शिव तब काल भैरव जी को कहते हैं कि अब आप अनेक स्थानों पर तीर्थों का विचरण कीजिए, जिस स्थान पर आपके नख से यह मस्तक अलग हो जाए वहीं पर आपको वास करना है, वहीं पर आपको ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल जाएगी। तो सभी तीर्थ घूमते हुए काल भैरव जी आ पहुंचते हैं बाबा शिव की नगरी काशी में, और यहीं पर वो जो ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक है उनके नाखून से अलग हो जाता है, और यहीं पर विराजमान हो जाते हैं काल भैरव, और यहीं पर उनकी पूजा की जाती है। काशी के कोतवाल के रूप में भी काशी के रक्षक हैं वो, और उनकी अनुमति के बिना कहते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है। तो काल भैरव जी के दर्शन मैंने कर लिए हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के पश्चात, और आप भी जब आएं तो आपको भी काल भैरव जी के दर्शन करना जरूरी है, अगर आपको अपनी यात्रा का पूरा फल चाहिए। तो बाबा काल भैरव को काशी के कोतवाल तो कहा जाता ही है, और खास बात यह है कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों, बड़े से बड़े अधिकारी, यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले बाबा के हाजिरी लगाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि बाबा काल भैरव के बिना, उनकी मर्जी के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। और खास बात है कि यहाँ पर मदिरा का भोग भी चढ़ाया जाता है। मैंने तेल ही चढ़ाया है बाबा काल भैरव को। अब ये आपकी श्रद्धा है कि आप बाबा के क्या अर्पण करना चाहते हैं। तो जय हो काल भैरव की। अब यहाँ से हम चलते हैं अगले स्थान पर। ये हमारे जो आर्यभट्ट जी थे उनका चित्र है। काशी खंड का श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर है ये देखिए आप। चंद्रदेव है, यहाँ सूर्य देव हैं, और बीच में है नाग देवता। शिखर पे भी है नाग देवता। काशी खंड के रत्नेश्वर महादेव की जय हो। शिवलिंग को सर पे धारण किए हुए गणपति जी। आ पहुंचे हैं हम महामृत्युंजय मंदिर। ये देखिए, ये है मंदिर का शिखर।
आंतरिक भाग ऐसा है मंदिर का, ये देखिए। तो महामृत्युंजय मंदिर में भी दर्शन कर लिए हैं। अब मुझे पता चला है यहाँ पर एक और विशेष मंदिर है जिसे कहा जाता है बड़ा गणेश। तो चलिए चलते हैं वहाँ। ये माँ ज्वाला देवी का मंदिर है। जय हो माँ ज्वाला की। ये देखिए पुरानी इमारतें, और क्यों ना हो पुरानी इमारतें, काशी जो है विश्व के प्राचीनतम नगरों में से जो है, और सबसे खास बात यह है कि आज भी यह अपने अस्तित्व को कायम रखे हुए है। और ये जो आप हवेली देख रहे हैं, यह बताई जाती है अवसानगंज के राजा यहाँ पर रहा करते थे, अवसानगंज के। और ये जो आप द्वार देख रहे हैं, ये डीएवी कॉलेज का है। दयानंद एंग्लो वैदिक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्थापना की थी, ऐसा बताया जाता है। ये वाला भाग आप देख रहे हैं, यह प्राचीन भाग है। इस तरफ यह जो है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया भवन है ये। और ये है डीएवी इंटर कॉलेज जिसकी स्थापना हुई थी 1912 के अंदर। ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। और ये जो पेड़ लगे हुए हैं, इन्होंने इसकी सुंदरता में मतलब चार चांद लगा दिए हैं। और कॉलेज के सामने ही है ये ग्राउंड जहाँ पर अभी फ़िलहाल क्रिकेट का मैच चल रहा है। ये देखिए, अब रास्ते में ये कॉलेज आ गया था और यह महत्वपूर्ण कॉलेज है तो आपको दिखाना ही था। अब हम बढ़ते हैं आगे बड़ा गणेश मंदिर की तरफ, और उसके बाद में मैं लेके जाऊंगा आपको काशी के और भी जो महत्वपूर्ण मंदिर है वहाँ पर। आज हमारा मंदिर दर्शन अभियान जारी है। पहले मैंने आपको सैर कराई थी काशी के समस्त घाटों की, सारे घाट आप घूम लिए थे। अब घूमिए यहाँ के प्रमुख मंदिर। बस अब थोड़ी ही दूर है बड़ा गणेश मंदिर। प्रभु श्री राम का दरबार है यहाँ। जय श्री राम। यहाँ पे राधा कृष्ण जी हैं। इस तरफ है बड़ा गणेश मंदिर। ये है बड़ा गणेश मंदिर। आइए परिक्रमा करते हैं। नटराज रूप में है भोले बाबा, आगे शिवलिंग है। और ये देखिए इस तरफ सिंदूर से सुशोभित प्रतिमाएं। और यहाँ जम्बुकेश्वर महादेव हैं। जय हो जम्बुकेश्वर महादेव की। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हो ही गए थे और साथ ही दर्शन कर लिए हैं बड़े गणेश जी के। आखिर भोले बाबा के पुत्र हैं तो उनके दर्शन भी जरूरी थे। काल भैरव जी के भी दर्शन हो गए हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से किसी और प्रमुख मंदिर की तरफ। काशी तो है ही मंदिरों की नगरी, तो बहुत सारे मंदिर हैं। प्रसिद्ध बनारसी लस्सी मिलती है यहाँ, कुल्हड़ में मिलेगी आपको। और ऐसे होती है तैयार। और ये है यहाँ का गोदोलिया चौक, और आप देख सकते हैं स्तंभ पे विराजित नंदी को। और पीछे है यहाँ पर पार्किंग जो गोदोलिया के अंदर बनाई गई है नई। मैं यहाँ सोनारपुरा इलाके के जो केदार घाट है वहीं पर रुका हूँ। और होटल जो है यहाँ मेरे रास्ते में ही था, और मंदिर खुलने में अभी समय था तो इसलिए मैंने थोड़ी देर विश्राम किया है। अब मैं बढ़ रहा हूँ तुलसी मानस मंदिर की तरफ। और रानी लक्ष्मीबाई का जो स्मारक है वो आगे है। उनकी जन्मस्थली वाराणसी ही है, इसीलिए यहाँ पे उनका स्मारक भी बनाया गया है।
ये देखिए जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे सुपार्श्वनाथ जी, उनकी जन्मभूमि इस तरफ है। जैन घाट है यहाँ, इस तरफ से जाता है रास्ता। और यहाँ जो काशी का भदैनी एरिया है, इसके अंदर है श्री तुलसी पुस्तकालय, जो काफ़ी प्राचीन है। ये देखिए इस तरफ है तुलसी घाट, लोलार्क कुंड और रानी लक्ष्मीबाई की जो जन्म स्थली है वो इस तरफ है। ये देखिए तुलसी द्वार है, यहाँ से आगे रास्ता जाता है। चलिए चलते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली की तरफ। उसके लिए इस गली में आगे जाना होगा और राइट में मुड़ना होगा। ये देखिए पुरानी इमारत है ये भी। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, इस तरफ मुड़ना होगा राइट हैंड साइड में। आप पहुंचा हूं मैं झांसी की रानी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली पर। तो ये है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली। ये देखिए घोड़े पे सवार है झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई और पीठ पे बंधे हुए हैं उनके पुत्र, दत्तक पुत्र। और यहाँ पे उनका जीवन वृतांत जो है वो लिखा गया है शॉर्ट में। ये देखिए यहाँ इस तरीके से शिल्प चित्र के रूप में उनकी जीवनी को दर्शाया गया है। यहाँ पे उनके विवाह का प्रसंग है और अपने पति गंगाधर राव के साथ में है यहाँ पे लक्ष्मीबाई। यहाँ पे दामोदर राव को गोद में लेते हुए लक्ष्मीबाई जी हैं। और यहाँ पे वो प्रसंग है जिसमें अंग्रेजों ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। बहादुर शाह जफर ने जो अंग्रेजों को जवाब दिया था खत का, वह है यहाँ पे। और यहाँ पे हैं हमारे महान क्रांतिकारी मंगल पांडे जी, जिन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी। 1857 की क्रांति का आगाज करते हुए रानी लक्ष्मीबाई। स्कूल डेज के अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा की एक जो कविता थी, जो मुझे थोड़ी बहुत याद है, उसके कुछ अंश मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा। सिंहासन हिल डोल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो गंगा घाट के निकट इस स्थान पर जो लक्ष्मीबाई जी थे, उनके जो दादाजी थे बलवंत राव जी, उन्होंने यहाँ पे घर का निर्माण करवाया था और इसी घर के अंदर जन्म हुआ था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। लेकिन उनका तब नाम रखा गया था बचपन के अंदर मणिकर्णिका, शॉर्ट में कहा जाता था, प्यार से कहा जाता था मनु। उनके पिता थे मोरोपंत तांबे और माताजी का नाम था भागीरथी देवी। वह दिन जिस दिन लक्ष्मीबाई जी का जन्म हुआ था वह था 19 नवंबर 1835। जी हाँ, इसी स्थान पर जन्म लिया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, जिन्होंने अपनी वीरता से लिख दी थी अमर गाथा। उनका जो बलिदान है, उनका जो योगदान है हमारे भारत देश की आजादी के अंदर, उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। जब नन्ही मनु 2 वर्ष की थी तब उनकी माताजी का निधन हो गया था और उसके बाद में उनके पिताजी जो थे, जो पेशवा थे, जो कानपुर के पास में बिठूर में थे, वहां पर उनके बुलावे पर चले जाते हैं। और जो पेशवा थे वो प्यार से नन्ही मनु को बोला करते थे छबीली। रानी लक्ष्मीबाई की पूरी कथा मैं आपको बताऊंगा जब मैं जाऊंगा झांसी। यहाँ पे मैंने बस संक्षिप्त में उनका परिचय दिया है। तो चलते हैं अब यहाँ से आगे। ये देखिए बोर्ड बता रहा है कि दुर्गा जी का जो मंदिर है वो लगभग एक किलोमीटर की दूरी पे है, यानी कि 800 मीटर। और 800 मीटर पे ही है तुलसी मानस मंदिर। लेफ्ट में आप जाएंगे तो 80 घाट पहुंच जाएंगे और संत रविदास पार्क भी है यहाँ पर। लेकिन तुलसी मानस मंदिर के लिए हमें राइट होना होगा। जी हाँ, वहाँ से राइट टर्न लेना होगा। ले लेते हैं यहाँ से टर्न। तुलसी मानस मंदिर के रास्ते में मुझे दिख गया है ये मंदिर, जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये देखिए
और यहाँ पे फोटो शूट हो रहा है फिलहाल। चलिए चलते हैं हम तुलसी मानस मंदिर की तरफ। दीवार पर अनेक प्रसंग दर्शाए गए हैं यहाँ भी। तो सबसे पहले मैं आ पहुंचा हूँ माँ दुर्गा के प्राचीन मंदिर पर, और यहाँ पे सिर्फ मंदिर ही नहीं है बल्कि दुर्गा कुंड भी है, प्राचीन दुर्गा कुंड। और इससे संबंधित कथा यही है कि माँ दुर्गा ने जब शुंभ निशुंभ का वध किया था, संहार किया था, तो वो थक गई थी और उन्होंने विश्राम करने के लिए यही स्थान चुना था। उनकी तलवार गिरने से जो जलधारा निकली थी वह कहलाती है अस्सी नदी भी जिसे कहा जाता है, जो 80 घाट है उसी के नाम के ऊपर है। संस्कृत में तलवार को कहा जाता है अस्सी। तो माँ दुर्गा की अस्सी गिरी थी, इसीलिए वहां से निकली थी धारा अस्सी। और ये जो दुर्गा कुंड है, इसके अंदर वर्तमान में स्नान करने का तो कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि यहाँ का जो नगर निगम है उसने इसको एक फव्वारे का रूप दे दिया है। कुंड के बीच में लगा दिया है एक फव्वारा, और यहीं से दिखाई देता है माँ दुर्गा का मंदिर। तो दर्शन करने से पहले मैं आपको जरा ये कुंड का नज़ारा है ये भी दिखाता हूँ। ये देखिए दुर्गा कुंड जो है मंदिर के बिल्कुल निकट है। कितना बड़ा है ये है कुंड, और बीच में आप देख सकते हैं ये फव्वारा। तो चलिए सीधा चलते हैं माँ दुर्गा के दर्शन करने के लिए। तुलसी मानस मंदिर जो है वह भी इस दुर्गा मंदिर के पास में ही है, और पास में ही है एक और प्रसिद्ध मंदिर संकट मोचन। जी हाँ, हनुमान जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो भी बिल्कुल पास में ही है। तो ये 3 प्रमुख मंदिर जो हैं आसपास स्थित हैं। और सामने मुझे दिखाई दे रहा है दुर्ग विनायक गणेश मंदिर, उससे ही मुझे राइट में मुड़ना होगा। ये देखिए यहाँ से मुड़ना होगा गणेश जी के मंदिर के पास से। पट बंद हैं अभी मंदिर के, और ये रास्ता लेके जाएगा माँ दुर्गा के मंदिर की तरफ। ये देखिए ये है मंदिर का पिछला हिस्सा, माँ दुर्गा का मंदिर, और हम जाएंगे अब सामने वाले हिस्से की तरफ। तो ये है बाहरी हिस्सा मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार दुर्गा माता मंदिर का, ये देख रहे हैं आप। और इसके पास में ही है ये दुर्गा कुंड। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। माता के चढ़ाने के लिए यहाँ पे मालाएं हैं, साथ ही आप चढ़ा सकते हैं चुनरी माता के। और सामने है जलेश्वर महादेव जी का मंदिर। सबसे पहले वो है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, और जैसे ही आप आते हैं यहाँ पे प्राचीन राधा कृष्ण जी का मंदिर है। और ये है माँ दुर्गा के मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। लाल रंग और जो गोल्डन रंग है उससे मंदिर का श्रृंगार किया हुआ है। और आगे जाके फ़ोटो लेना मना है, इसलिए मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। तो यहीं से आप भी माँ दुर्गा को प्रणाम कर सकते हैं। जय माँ दुर्गे। ये देख सकते हैं आप मंदिर के द्वार। ये है मंदिर प्रांगण, देखिए आप। लाल रंग का बना हुआ है यह मंदिर, और द्वार पे है गोल्डन वर्क। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी के अंदर करवाया था बंगाल की महारानी भवानी ने, और इस मंदिर के अंदर शूटिंग करना आगे अलाउड नहीं है। इस मंदिर का उल्लेख काशी खंड में भी मिलता है, और यहाँ पर माँ दुर्गा का जो मुख्य मंदिर है उसके साथ में ही माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती जी का संयुक्त रूप से एक मंदिर है। बाबा भैरवनाथ का एक अलग से मंदिर है, और साथ में ही काली माता की भव्य प्रतिमा वाला एक अलग से मंदिर है। 12 स्तंभों पर मुख्य मंदिर टिका हुआ है। इसके अंदर जो है मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। नवविवाहित जो होते हैं यहाँ पर प्रणाम करने के लिए माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। साथ ही यहाँ पे संपन्न होते हैं मुंडन संस्कार। और जो सावन का मेला है उसके अंदर यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन होता है, और यहाँ पे तंत्र पूजा भी की जाती है। और मंदिर के अंदर एक हवन कुंड भी है, जहाँ डेली प्रतिदिन हवन कार्य भी किया जाता है। तो बहुत ही प्यारा मंदिर है। लाल रंग से यह मुख्यतः बना हुआ है, साथ में जो गोल्डन कलर है उसका प्रयोग भी किया गया है। ये है जलेश्वर महादेव का मंदिर, और यहाँ पे मैं आपको दर्शन करवा सकता हूँ। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। तो ये देखिए ये है भोले बाबा का शिवलिंग यहाँ पे स्थापित, और सामने सिंदूर वाली गणेश जी की प्रतिमा है।
यहाँ भी एक छोटा सा है ये मंदिर, ये शायद नंदी भगत का ही है। देखिए ये विश्वेश्वर महादेव जी का शिवलिंग विराजमान है यहाँ, और आगे सुशोभित हो रही है प्रतिमा भगवान कृष्ण की और राधा जी की, और आप देख सकते हैं कितना अद्भुत श्रृंगार है। जय हो राधे कृष्ण। दुर्गा मंदिर के पास में यहाँ मंदिर प्रांगण के अंदर ही संतोषी माता का भी मंदिर है। ये देखिए आप, जय माता की। यहाँ श्री सिद्धि हनुमान, विष्णु जी और कल्की जी का मंदिर। अभी मंदिर के द्वार बंद हैं, इसलिए मैं दर्शन नहीं करवा सकता हूँ। अब यहाँ से मैं जाता हूँ अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो है तुलसी मानस मंदिर। जी हाँ, बिल्कुल पास में ही है वह, और उसके आगे है संकट मोचन हनुमान मंदिर। तो चलिए चलते हैं। उसके लिए जाना होगा लेफ्ट में। बस पहुंचने ही वाले हैं हम तुलसी मानस मंदिर। तो ये देखिए बेवफा चाय वाला। ये दिखाई दे रहा है तुलसी मानस मंदिर यहीं से।